ट्रांजिशन मेटल्स एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स में रह सकते हैं। मैंगनीज को देखिए। इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके निकलते हैं और हर बार एक नई ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है। 2 गए तो मैंगनीज 2 आयन, 3, 4, 6 और 7 गए तो मैंगनेट 7 आयन। एक ही एलिमेंट और इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इसीलिए ट्रांजिशन मेटल्स रेडॉक्स रिएक्शंस में इतना काम आते हैं। अब सवाल ये है कि रिएक्शन होगी भी या नहीं। फैसला स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से होता है। हर हाफ रिएक्शन की अपनी वैल्यू होती है, वोल्ट में। ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू वाली स्पीशीज रिड्यूस होती है, इलेक्ट्रॉन्स लेती है। कम पॉजिटिव वाली ऑक्सीडाइज होती है, इलेक्ट्रॉन्स देती है। यानी इलेक्ट्रॉन्स नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। सेल पोटेंशियल बराबर है रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पॉजिटिव आए तो रिएक्शन फीजिबल है, नेगेटिव आए तो उस तरफ नहीं चलेगी। पहली मिसाल, एसिडिफाइड मैंगनेट 7 आयन और एथेनिडियोएट आयन। मैंगनेट 7 आयन का पोटेंशियल +1.52 वोल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड वाले का +0.49 वोल्ट। 1.52 ज्यादा पॉजिटिव है, तो मैंगनेट 7 आयन रिड्यूस होगा, मैंगनीज 2 आयन बनेगा। यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और एथेनिडियोएट आयन ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए, गहरा पर्पल रंग हल्का पड़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स उठते हैं। अब दोनों को जोड़ना है। जितने इलेक्ट्रॉन्स खोए जाए उतने ही हासिल हों। मैंगनेट वाली में 5 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 हो गए। एथेनिडियोएट वाली में 2 निकलते हैं। 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10। दोनों तरफ 10 आपस में कट गए। जोड़ने पर ये बैलेंस्ड इक्वेशन बनी। सेल पोटेंशियल +1.03 वोल्ट। पॉजिटिव है तो रिएक्शन फीजिबल है। एक ख्याल रखिए, पानी इक्वेशन में तो है मगर हिसाब में अलग से नहीं आता, क्योंकि वो मैंगनेट हाफ सेल के पोटेंशियल में पहले से शामिल है। दूसरी मिसाल, मैंगनेट 7 आयन और आयरन 2 आयन। यहां भी 5 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। हर आयरन 2 आयन एक इलेक्ट्रॉन देकर आयरन 3 आयन बनता है, तो 5 चाहिए। पांचों इलेक्ट्रॉन्स मैंगनेट 7 आयन तक पहुंचते हैं। जोड़ने पर ये ओवरऑल इक्वेशन 1.52 जमा 0.77 बराबर +2.29 वोल्ट। यानी आसानी से होगी। मैंगनेट 7 आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और आयरन 2 आयन रिड्यूसिंग एजेंट। तीसरी मिसाल अलग है। कॉपर 2 सल्फेट के सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड ज्यादा डालिए। कॉपर 1 आयोडाइड का सफेद प्रेसिपिटेट बनता है और आयोडाइन सॉल्यूशन को लाल भूरा कर देती है। आयोडाइन का पोटेंशियल +0.54 वोल्ट और कॉपर 2 आयन का +0.15 वोल्ट। आयोडाइन की वैल्यू ज्यादा है, तो उसूल के मुताबिक आयोडाइन को रिड्यूस होना चाहिए था, यानी नेट पोटेंशियल नेगेटिव। फिर भी रिएक्शन आगे चलती है। वजह यह है कि कॉपर 1 आयोडाइड बनते ही प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाता है। कॉपर 1 आयन हटता रहता है और ले चैटलियर के उसूल के मुताबिक इक्विलिब्रियम दाईं तरफ खिसकता है। बनी हुई आयोडाइन को थायोसल्फेट से टाइट्रेशन करके नापा जाता है। खुलासा, ट्रांजिशन मेटल्स कई ऑक्सीडेशन स्टेट्स में रहते हैं। रिएक्शन होगी या नहीं, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स तय करते हैं। सेल पोटेंशियल बराबर है रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। पॉजिटिव तो फीजिबल। मैंगनेट 7 आयन के साथ एथेनिडियोएट आयन +1.03 वोल्ट। आयरन 2 आयन के साथ +2.29 वोल्ट और कॉपर 2 आयन के साथ आयोडाइड आयन।
पोटेंशियल नेगेटिव, फिर भी रिएक्शन चलती है क्योंकि कॉपर 1 आयोडाइड प्रेसिपिटेट होकर निकलता रहता है। यानी पोटेंशियल बताता है कि रिएक्शन हो सकती है या नहीं, मगर प्रोडक्ट हटा देना उसे चला भी सकता है।